गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इशू ऑफ शेयर के अंतर्गत आज हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में क्या होता है कि जितने कंपनी शेयर अप्लाई करती है, मतलब जनता को आमंत्रित करती है जितने शेयर के लिए, एप्लीकेशंस जो हैं वो उससे ज़्यादा आती हैं। तो इसमें हम तीन अल्टरनेटिव से शेयर इशू कर सकते हैं। पहला अल्टरनेटिव क्या है? रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं, मान लो कि अगर हमने 50,000 शेयर इशू करे हैं पर 70,000 एप्लीकेशन आ गई हैं, तो जो 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन है वो हम उनको शेयर होल्डर को पैसा वापस कर देते हैं। सेकंड अल्टरनेटिव है प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी शेयर होल्डर ने 7 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो हम उसको 5 शेयर जो है वो इशू कर देते हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर देते हैं। थर्ड अल्टरनेटिव है एनी कम्बिनेशन ऑफ अबव टू अल्टरनेटिव, के जो दो ये अल्टरनेटिव हैं उनमें से हम या तो कोई भी कम्बिनेशन अपना सकते हैं या दोनों अपना सकते हैं। जैसे कुछ को हम पैसा वापस कर देंगे और कुछ जो शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रो रेटा अलॉटमेंट कर देते हैं। जैसे ये एग्जांपल नंबर 11 दे रखा है इसमें। Guru Limited invite application for 5 lakh equity share of 10 each at a premium of ₹5. Because of favorable market condition, the issue was oversubscribed and application for 15 lakh share were received. Suggest the alternate available to the board of director. तो इसमें भी हम यही बोलेंगे कि अल्टरनेटिव सिलेक्ट में क्या आ जाएगा कि एक्सेस एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती हैं। दूसरा अल्टरनेटिव होगा कि प्रो रेटा अलॉटमेंट कर सकते हैं, और तीसरे अल्टरनेटिव में होगा some applications may be rejected और some application may be allotted in full and some may be allotted on pro rata, के कुछ को रिजेक्ट कर देंगे, कुछ को पूरा शेयर दे देंगे और कुछ को प्रो रेटा अलॉटमेंट दे देंगे। इसमें फर्स्ट अल्टरनेटिव जो है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, उसके रिगार्डिंग है एग्जांपल नंबर 12। इसमें 1 लाख इनवाइट एप्लीकेशंस की हैं शेयर्स की। एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, 3 रुपये एप्लीकेशन पर मंगवाने हैं, 3 अलॉटमेंट पर, और बाकी का जो बैलेंस है वो जब जरूरत होगी तब मंगवा देना। तो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,20,000 शेयर की, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। तो 20,000 इसमें हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो इसके रिगार्डिंग क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री होगी 1,20,000 गुना 3 से, जितने हमारे पास पैसा आया है 3,60,000। फिर सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में आएगा जितने एक्चुअल हमारे पास शेयर हैं। 1 लाख शेयर हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख, और जो बाकी का फालतू आया हुआ है 20,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से 60,000 वो हम बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में हम 3 रुपये अलॉटमेंट है तो 3 लाख रुपए, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख रुपए। तो फर्स्ट मेथड में हम इस तरह से कर सकते हैं। अब है सेकंड अल्टरनेटिव पार्शियल आर प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब सेकंड अल्टरनेटिव में क्या है कि हम कुछ अलॉटमेंट कर देंगे शेयर होल्डर को, और जैसे 7 किसी शेयर होल्डर ने 7 शेयर के लिए अप्लाई किया तो हम उसे 5 शेयर दे देंगे। इसमें देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 13 है। क्रिस्टन हॉस्पिटल लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच पेबल। एप्लीकेशन पर 10 रुपये, अलॉटमेंट पर 15 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 15 रुपये और सेकंड कॉल पर 10 रुपये हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 4 लाख शेयर की, और अलॉटमेंट जो है वो 1 फरवरी को दी गई है। हमने इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है। अलग 3 केसेस दे रखे हैं। अलॉटेड 1 लाख शेयर इन फुल टू सिलेक्ट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर रिमेनिंग 3 लाख शेयर वर रिजेक्टेड। अब इसमें क्या है कि बाकी के जो शेयर हैं उनको हमने क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्ट जब हम कर देंगे तो उसमें हम क्या एंट्री कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख होगी, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ये हमने बैंक में डाल दिया जो हमने शेयर रिजेक्ट किए थे। और इस तरह से बाकी की कॉल्स की एंट्री कर लेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेंगे और सेकंड कॉल की एंट्री कर लेंगे। अब जो इसमें सेकंड है, सेकंड केस में क्या है? प्रो रेटा अलॉटमेंट किया 25% ऑफ शेयर अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। इसमें हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन तो 40 लाख ही करेंगे, और शेयर एप्लीकेशन 40 लाख, टू शेयर कैपिटल आ गया हमारे पास 10 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट। अब प्रो रेटा किया है हमने तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे 15 लाख, और बाकी का जो बचा हुआ है
वो हम बैंक में डाल देंगे और जिन शेयर होल्डर को हमने कुछ नहीं दिया उनको भी पैसा वापस कर देंगे। फिर शेयर नेक्स्ट हो जाएगी एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15 लाख। अब है इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 16 जो थर्ड अल्टरनेटिव है कम्बिनेशन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या है कि राघव लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर 10 ईच। कंपनी ने ऑफर किए 60,000 शेयर टू द पब्लिक ऑन विच अमाउंट वाज पेबल। 3 रुपये एप्लीकेशन पर है, 3 रुपये अलॉटमेंट पर है और बाकी जब जरूरत होगी। तो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 92,000 शेयर की, जिसके हमने थर्ड अल्टरनेटिव अपनाया, दोनों अल्टरनेटिव का कम्बिनेशन। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो 40,000 शेयर होल्डर थे उनको तो हमने पूरे शेयर दे दिए, 50,000 को हमने 40% दिए हैं, मतलब 20,000 दिए हैं, और जो 2,000 शेयर होल्डर थे उनको कोई भी शेयर हमने नहीं दिया है। और हमें 84,000 रिसीव हुए हैं अलॉटमेंट मनी के। तो हमने एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 92,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 2,76,000। नेक्स्ट एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,76,000 टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में तो जितने हमारे शेयर हैं 60,000, उसी को 3 से गुणा करेंगे 1,80,000। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जो हमने 50,000 शेयर होल्डर को 20,000 शेयर दिए हैं, तो 30,000 का जो फालतू पैसा आया हुआ था उसमें से हमने अलॉटमेंट के 60,000 रुपये निकाल लिए और 90,000 फालतू आया हुआ था, बाकी का 30,000 हम बैंक में चले जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट 2,000 शेयर होल्डर जिनको कोई पैसा नहीं कोई शेयर नहीं दिया, 2,000 गुना 3 6,000 रुपये तो उसके हो गए, और 10,000 गुना 3 30,000 जो हमने 50,000 शेयर होल्डर को 40% दिए थे उनका जो पैसा बचा हुआ है 36,000 रुपया हम वापस कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये 60,000 शेयर से ही होगी, 3 से गुणा करके 1,80,000, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 84,000 का जो अमाउंट है ये इसमें दे ही रखा है। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स। अब इसमें कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारी कैटेगरीज बना देते हैं कि इतने शेयर होल्डर को हमने इतने शेयर दिए, इतने को हमने कुछ नहीं दिया, तो इस तरह की कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो जब कैटेगरीज बनी हुई होती हैं जिस क्वेश्चन में, तो उसमें हम ये टेबल बनाते हैं जिसमें शेयर एप्लीकेशन मनी के बारे में बताया जाता है। तो इसमें जो कॉलम बनते हैं उसमें पहला कॉलम है कैटेगरी, इसमें कैटेगरीज लिखते हैं, फिर उस कैटेगरी में कितने शेयरों के लिए अप्लाई किया था वो लिखेंगे नेक्स्ट में। थर्ड में लिखेंगे शेयर अलॉटेड, कितने अलॉट हुए। फोर्थ में लिखते हैं एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ। फिफ्थ में लिखते हैं शेयर कैपिटल में कितना गया। सिक्स्थ में अलॉटमेंट में कितना गया। सेवन्थ लाइन में लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस में कितना गया, और लास्ट वाली लाइन में लिखते हैं कि कितना जो बच गया था वो हमने वापस करा। अब इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोरेटा। When the share are allotted on pro rata basis and one or some of shareholder of pro rata category may not pay the allotment money, then it is necessary to compute the amount due but not received on allotment. We should take the following step. तो उसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड या नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। तो जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर होता है उसके हमने कोई ना कोई शेयर निकालने क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। जैसे या तो शेयर अप्लाइड हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं या शेयर अलॉटेड करने पड़ते हैं। तो अगर तो हम शेयर अप्लाइड कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला है टोटल शेयर अप्लाइड ओवर टोटल शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। और अगर अप्लाइड जो है वो गिवन है, हमें अलॉटेड निकालने हैं, तो ये जो फार्मूला है ये उल्ट जाता है। टोटल शेयर अलॉटेड ऊपर आ जाता है, नीचे आ जाता है टोटल शेयर अप्लाइड और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड हो जाता है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। इसमें सबसे पहले अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लिखते हैं, लेस करते हैं जो एक्सेस मनी उसने पे किया हुआ एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। इसमें शेयर अप्लाइड माइनस शेयर अलॉटेड, माइनस करने के बाद जो शेयर आते हैं उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो फिर आ जाता है अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय डिफॉल्टिंग पार्टनर। जैसे कि ये एग्जांपल में शो हो रहा है, एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ 100 ईच एट पार एंड कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर। द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पर 30 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पर 50 है, बैलेंस कॉल पर है। द कंपनी मेड अलॉटमेंट एज अंडर। तो 3 कैटेगरी में कंपनी ने अलॉटमेंट किया। जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 30,000 दिए, जिन्होंने 50,000 के लिए किया था उनको 20,000 दिए हैं, और जिन्होंने 20,000 के लिए किया था उनको कोई शेयर नहीं दिया है। मोहन ऑफ कैटेगरी बी हु वाज अलॉटेड 1500 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। तो बी कैटेगरी के अंदर एक शेयर होल्डर जिसका नाम मोहन है, उसने 1500 शेयर जो है जिसे अलॉट किए गए थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन और अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन अलॉटमेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जैसे मैंने अभी बताया था फार्मूला उसका, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मोहन। तो अब टोटल शेयर कितने थे, 50,000। 50,000 वालों को कितने दिए, 20,000। तो इसको 1500 वाले ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, तो आ जाएगा 50,000 बटे 20,000 गुणा 1500, तो आ गया 3750। तो इसने 3750 के लिए अप्लाई किया था, पर इसे मिले कितने, 1500। तो इसमें अब हमने अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट निकालना है। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी। 1500 शेयर इसको अलॉट हुए हैं और अलॉटमेंट मनी कितना है, 50 रुपये है। तो 50 से इसको गुणा कर देंगे, 75,000 आ जाएगा। लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे निकालेंगे, 3750 के इसने पैसे दिए पर इसे मिले कितने, 1500। तो 3750 माइनस 1500 ये आ गया 1250। 1250 को एप्लीकेशन मनी है 30 रुपये, उससे गुणा कर देंगे। 67,500 इसका पहले ही आया हुआ था अलॉटमेंट में जो एडजस्ट हो गया। तो कितने इसने नहीं दिए, माइनस करके आ जाएगा 7500 रुपये। तो इसने 7500 रुपये नहीं दिए हैं। सेकंड है अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना पैसा प्राप्त हुआ। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 50,000 शेयर हैं, तो अलॉटमेंट का अमाउंट है 50 रुपये, तो 25 लाख रुपए आना चाहिए था। लेस कर देंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ये एप्लीकेशन 50,000 वालों को 20,000 हमने दिए हैं, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया 30,000 गुणा 30, 9 लाख रुपए तो एप्लीकेशन वाला एडजस्ट हो गया। तो बाकी कितना बचा, 16 लाख। 16 लाख में से मोहन ने 7500 नहीं दिया, तो टोटल कितना आया, 15,92,500। तो इस तरह से हम जो है ये अमाउंट ड्यू बट नॉट अलॉटेड, कोई शेयर होल्डर किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो ऐसे उसका निकालेंगे। अब आपने इससे रिलेटेड जो है ओवर सब्सक्रिप्शन तक, अंडर सब्सक्रिप्शन से पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं पीछे से वो आपने करना है। थैंक यू।